ठंड में ससुराल के आलू पराठे और धनिया की चटनी। नवंबर स्टार्ट होने के साथ सर्दियां शुरू हो जाती हैं। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। पूजा लेट सुबह तक कमरे में रजाई ओढ़कर सो रही होती है। अलार्म बजता है। क्या यार, ये अलार्म इतनी जल्दी क्यों बज जाता है? इतनी ठंड में तो रजाई छोड़ने का मन भी नहीं करता। इतने में पूजा की सहेली शीना का कॉल आता है। पूजा, तू तैयार हो गई? यार अभी जस्ट तो मैं सोकर उठी हूँ, मुझे तो सॉलिड वाली सर्दी लग रही है। मेरा आज कॉलेज जाने का मूड नहीं है। तू अभी तक रजाई में घुसी पड़ी है। मैंने इतनी ठंड में नहा धोकर नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के पराठे खा रही हूँ। आलू के पराठे? अब तो मुझे भी गरम गरम आलू के पराठे खाने की क्रेविंग हो रही है। काम कर, तू 4-5 आलू के पराठे पैक करके मेरे लिए कॉलेज लेते आना। पर तेरा तो कॉलेज आने का मूड नहीं था। आलू के पराठे मेरे सबसे फेवरेट है। तू पैक करके ले आना प्लीज। चल बाय, कॉलेज में मिलते हैं। इतना कहकर पूजा कॉल कट करके नहाने जाती है। कुछ ही देर में नहाकर नाश्ता करने आती है। आलू के पराठे बने देखकर पूजा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। क्या बात है मम्मी, आज तो तुमने मेरे मनपसंद आलू के पराठे बनाए। आज तो मैं नाश्ते में नॉन स्टॉप आलू के पराठे खाने वाली हूँ। मम्मी, लेकिन चटनी नहीं दिख रही। मेरी फेवरेट धनिया की चटनी लाकर दे दो। आज मैंने पराठे पर चटनी नहीं पीसी है। चाय के साथ भी गर्मा गर्म आलू के पराठे स्वाद लगेंगे। मम्मी यार, मुझे चाय की सिर्फ सूखी ही पीना पसंद है। आलू के पराठे मुझे धनिया की चटनी के साथ ही टेस्टी लगते हैं। प्लीज मेरे लिए थोड़ी सी धनिया की चटनी पीस दो। 5 मिनट लगेंगे प्लीज मम्मी, प्लीज। अरे धनिया फ्रिज में रखे, बर्फ जितने ठंडे हो रखे। अभी चाय से मैनेज कर ले। पूजा डाइनिंग टेबल पर रखा चाकू से ढेर सारा बटर काटकर चाय के कप में डालकर पराठे रोल बनाकर खाने लगती है। नॉट बैड यार, कि आलू के पराठे बटर वाली चाय के साथ खाने में स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलो अच्छा है, चटनी के अलावा चाय से पराठे भी खाए जा सकते हैं। वेल प्यारे दर्शकों, अभी तक तो आपको पता लग गया होगा कि पूजा खाने के मामले में कितनी फूडी है। ठंड के मौसम में काम करने में उतनी ही लेजी है। आलू के पराठे और चटनी उसे काफी ज्यादा पसंद है। कुछ देर बाद, ले एक और आलू का पराठा ले ले। मम्मी और पराठे नहीं चाहिए, मेरा पेट फुल हो गया। नॉर्मल 2 आलू के पराठे खाकर ही तेरा पेट भर गया? चल फिर, तूने खाना खा लिया तो मुझको भी 2-4 गरम गरम आलू के पराठे बनाकर खिला दे। पद्मा जैसी पूजा को आलू के पराठे बनाकर खिलाने के लिए कहती है तो पूजा काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। क्या पराठे, वो भी आलू के? मम्मी तुम चाहो तो मुझसे रोटी चावल बनवा लो, पर पराठे बनाने को मत बोलो। तुम्हें पता है ना मैं आलू के पराठे कितने खराब बनाती हूँ। अरे खराब बनाते बनाते तो सही बनाना सीखेगी। कल को शादी के बाद पराठे खाने वाला परिवार मिल गया तो उनको कैसे बनाकर खिलाएगी? चल चल के मैं तुझे पराठे बनाना सिखाऊंगी। मम्मी आलू के पराठे बनाना मैं फिर कभी सीख लूंगी। अभी मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, लेक्चर में सो जाएगी। अरे अभी तो 8 बज रहे हैं, इतनी देर में तो 8-10 लोई के पराठे बना लेगी। चल, आज तो तू बड़ी फंस गई पूजा बेटा। मम्मी ने लपेटे में ले लिया, अब तो आलू के पराठे बनवा कर छोड़ेंगी। मन ही मन में बात बढ़ाते हुए पूजा पद्मा के साथ बावर्ची खाने में आकर ठंड में आलू के पराठे बनाती है। ये बन गई मेरी लोई, अब इसमें आलू मसाले की फिलिंग भरनी है। पूजा को आटे के अंदर बुरे तरीके से आलू ठूंसते देखकर पद्मा भड़क जाती है। अरे इस तरह से इतना ठूस कर आटे में आलू भरकर लोई मोटी कर देगी तो पराठे कैसे बेलेगी? मम्मी तुम बस देखती जाओ, तुम्हारी बेटी आज तुम्हें स्पेशल वाले आलू के पराठे बनाकर खिलाएगी। ज्यादा आलू लगे हुए पराठे खाने में बढ़िया लगते हैं। पूजा जैसे ही पराठे बेलना शुरू करती है तभी पराठे फट जाते हैं और आलू सारे स्लैब पर बिखर जाते हैं। ओह शिट, इस बेचारे आलू के पराठे का तो पेट फट गया। मुझे तो ये आलू के पराठे कभी भी एक बार में ठीक से नहीं बनते। अब इसकी पट्टी करनी पड़ेगी। जिधर से पराठे का आलू निकल रहा होता है पूजा उस पोर्शन को एक्स्ट्रा आटा लगाकर ठीक करके अब पराठे सेकती है। शुरू के 1-2 पराठे तो जल जाते हैं, लेकिन तीसरा पराठा पूजा बिल्कुल परफेक्ट बनाकर देखकर खुश हो जाती है। मम्मी देखो, इस बार मेरा आलू का पराठा बिल्कुल फूला फूला बना है और कहीं से जला भी नहीं है। कोशिश करने से सब कुछ बनता है। हर कोई खराब खाना बनाते बनाते ही सही खाना बनाना सीखता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। थोड़ी दिनों में पूजा का रिश्ता माहिर नाम के लड़के से लग जाता है। शादी होकर पूजा ससुराल आती है। छोटी बहू, कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी मम्मी जी। सब मिलकर फूल बरसाकर पूजा का अच्छे से स्वागत करते हैं। वेलकम टू द फैमिली चाची, ये लो हम आपके लिए चॉकलेट लाए हैं ताकि अब आप हमें अच्छा लंच बना कर दोगी। हाँ बिल्कुल बेटा, चाची आपको बढ़िया बढ़िया गरम लंच बना कर देगी। अच्छा, आपको आलू के पराठे पसंद है? चाची आलू के पराठे तो हम सबको सबसे ज्यादा पसंद है, पर मम्मी बनाकर नहीं देती, सैंडविच कटलेट ही देती है।
देवरानी जी, ये दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं इन्हें हर हफ्ते आलू के पराठे बनाकर देती हूँ। अब आलू के पराठे डेली बेस पर बनाने में एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है। कोई बात नहीं दीदी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं बना दिया करूंगी। इस तरह पूजा का ठंड भरी मौसम में ससुराल में पहला दिन शुरू होता है। इतनी ठंड में सुबह सुबह नहाकर मुझे तो कपकपी सी चढ़ रही है। रेडी हो गई है, फटाफट से रसोई में जाती हूँ। ठंड से थरथराते हुए पूजा रसोई में आती है, जहाँ किचन के कोने में 2 बोरी आलू रखे होते हैं और किचन के स्लैब पर बहुत सारे धनिया की गड्डी रखी देखकर पूजा शॉकिंग रिएक्शन देती है। ये मेरे ससुराल की रसोई है, आलू धनिया का मार्केट। इतने सारे आलू स्टॉक मिलाकर कौन रखता है? इतने आलू की सब्जी तो कम से कम 1.5-2 महीने बड़ी आराम से बनेगी। वैसे ताजा धनिया में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा करती हूँ, आज पहली रसोई में सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और साथ में धनिया की तीखी तीखी चटनी बनाकर खिला दूं। थोड़ा डिफरेंट टाइप की पहली रसोई हो जाएगी, ठंड का मौसम भी है। पूजा बर्तन के स्टैंड से कुकर निकालती है और बोरी के अंदर से काफी सारे आलू निकालती। 1.5-2 किलो आलू तो लगभग होंगे। इतने आलू में तो पूरी फैमिली के लिए पराठे काफी सारे बन जाएंगे। जल्दी से धोकर उबालने के लिए रख देती हूँ। पूजा जैसे ही सिंक की टोंटी खोलती है तो उसके अंदर से बिल्कुल चिल्ड पानी जमा हुआ निकल रहा था। इतने ठंडे पानी से आलू धोने में उसके हाथ लाल पड़ जाते हैं। ये आलू तो काफी ज्यादा किनकिन और मिट्टी वाले हैं। इतनी देर से धो रही हूँ लेकिन अभी तक साफ ही नहीं हो रहे। उंगलियां भी सुन्न हो रही हैं। बेचारी रगड़ रगड़ कर एक एक आलू पर चढ़ी मिट्टी चढ़ाती है। आलू बॉईल होने में 10 से 15 मिनट तो लगेगा। तब तक पराठों के लिए आटा गूंथ लेती हूँ। उसके बाद फटाफट से आलू का मसाला रेडी करके पराठे लगाना शुरू कर दूंगी। जब तक कोई रसोई में आ जाएगा तो धनिया के पत्ते तोड़वा लूंगी चटनी बनाने के लिए कुछ। पूजा अभी बर्तन में आटा छान रही होती है, तभी ससुराल की सारी औरतें, सास, दादी सास, जेठानी, दोनों नंद, कनिका, चारू किचन में आते हुए दिखती हैं। अरे छोटी बहू, तू इतनी ठंड में इतनी जल्दी सुबह उठ गई। तभी मैं सोचूं आज इतनी सुबह सुबह रसोई में हलचल कैसे है। जी मम्मी जी, वो आज पहली रसोई हुई थी ना, इसीलिए मैं जल्दी उठ गई। मुझे लगा नाश्ते में कहीं लेट ना हो जाए। भाभी आज तो संडे है, इसीलिए सब लोग घर पर है। वैसे भी संडे वाले दिन सब लोग लेट से सोकर उठते हैं और नाश्ता भी लेट से करते हैं। आगे से आप भी आराम से उठना संडे वाले दिन। जी ठीक है कनिका दीदी। पोता बहू, आज क्या बनाकर खिला रही है हमको खाने में? मैं तो तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद चखने के लिए उत्सुक हूँ। दादी जी, आज सर्दी काफी ज्यादा हो रही तो मैंने सोचा सबके लिए नाश्ते में गर्मा गर्म खस्ता आलू के पराठे और साथ में धनिया की चटनी बना लूं। आलू के पराठे और चटनी बनाने का सुनकर मनोरमा काफी खुशी से भर जाती है। ऐसे सर्दी के सुहावनी मौसम में गर्मा गर्म आलू के पराठे साथ में चटनी के साथ खाने को मिल जाए तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। पोता बहू, मेरे आलू के पराठों में भर भर का घी लगाना। आलू के पराठे खाने का असली स्वाद तो देसी घी वाले पराठे खाकर ही आता है। जैसे ही घी वाले आलू के पराठे की बात करती हूँ तो कनिका चारू मुंह सिकोड़ लेती है। पूजा भाभी, मुझे तो घी की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मेरे आलू के पराठे ऑलिव ऑयल से बनाना, वो बॉडी के लिए अच्छा होता है, उसमें फैट भी नहीं होता। भाभी मेरे लिए तो थोड़ी दादी की तरह ही एक्स्ट्रा घी वाले पराठे बनाना, थोड़ी एक्स्ट्रा बनाना। जी ठीक है दीदी, बना दूंगी। कनिका और चारू दोनों अलग अलग स्टाइल से आलू के पराठे बनाने की फरमाइश देकर किचन से चली जाती हैं। छोटी बहू, हमारे परिवार में सब लोग चटनी सिलबट्टे की पिसी हुई खाना पसंद करते। मिक्सर वाली चटनी में से जली जली महक आती है तो मिक्सर में चटनी मत बनाना। जी ठीक है मम्मी जी, मैं चटनी सिलबट्टे पर ही बनाऊंगी। मुझको एक बड़ा सा बर्तन दे दे, मैं बाहर बैठे बैठे धनिया के पत्ते तोड़कर भेज दूंगी तो तुम्हें चटनी पीसने में आसानी रहेगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। अरे बहू, अकेले तू कितना और क्या क्या कर लेगी, ला दे। सरस्वती का हेल्पफुल नेचर देखकर पूजा बहुत खुश होती है। सभी रसोई से चले जाते हैं जबकि पूजा की जेठानी रसोई में रुक जाती है। देवरानी जी, मैं कोई हेल्प करूं? जेठानी जी, आप बस ये आलू छीलकर अपने हिसाब से मसाला तैयार कर दीजिए। आपको अंदाजा होगा यहाँ पर सब पराठों में कितना मिर्च नमक खाते हैं। ठीक है, मैं मसाला बना देती हूँ। रितु भाभी, इतना आटा पराठे के लिए ठीक है ना? पूजा जैसे ही जेठानी को पराठे के लिए आटा दिखाती है तो रितु अंदाज से बोलती है। देवरानी जी, आपने आलू के पराठे के हिसाब से आटा बहुत ही कम लिया है। हमारे घर में सब लोग आलू के पराठे पसंद करते हैं, इसलिए एक टाइम के आलू के पराठे में 3-4 किलो आटा आराम से लग जाता है। ठीक है, मैं बढ़ा कर ले लेती हूँ। 3-4 किलो आटा बहुत ही ज्यादा नहीं हो जाएगा? लगता है मेरे ससुराल वालों को आलू के पराठे ज्यादा ही पसंद हैं। काफी ज्यादा क्वांटिटी में आटा होने के चलते पूजा को आटा गूंथने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। पूजा, आटा मार लिया हो तो फटाफट से ले आओ, मसाला बन गया। जी जी, बस गुद गया आटा। तभी पूजा के हाथ का नेल टूटकर आटे में सन जाता है, जिसे देखकर बेचारी बहू की आंखें नम हो जाती हैं।
आए मेरे नेल्स टूट गए, जबकि मैंने कितने आराम से आटा गूंथा है, कितनी मेहनत से लंबे किए थे मैंने अपने नेल्स। पूजा की आंखों में आंसू देखकर रितु पूछती है, पूजा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं समझ सकती हूँ, नई नई शादी है ना, ऐसे में अपने घर की याद आती है। तब दोनों मिलकर आलू के पराठे बनाना शुरू करती हैं। क्या बात है देवरानी जी, तुमने तो बिल्कुल रूई जितना नरम आटा गूंथा है। जेठानी जी, आटा जितना नरम मुलायम हो, आलू के पराठे उतने ही फूले और खस्ता बनते हैं। तभी कशिश तोड़ा हुआ धनिया लेकर किचन में देने आती है। अच्छी, चाची ने धनिया भेजा है, ये लो। यहाँ साइड में रख दो। जेठानी जी, लास्ट के 2 पराठे रह गए, आप बना दीजिए, तब तक मैं धनिया धोकर चटनी बना लेती हूँ। ठीक है, तुम कर लो। स्टूटी का बर्फ जितना पानी देखकर धनिया धोने का मन भी नहीं कर रहा। इतनी मुश्किल से पराठे बनाकर हाथ गर्म हुआ था। तगड़ी ठंड देखकर पूजा पानी में काफी सोचकर धनिया वॉश करती है। रितु भाभी, मम्मी जी ने सिलबट्टे पर धनिया की चटनी बनाने को कहा था, लेकिन सिलबट्टा नहीं दिख रहा। पूजा, सिलबट्टा रसोई में नहीं है, बल्कि बाहर आंगन में लगा हुआ है, तुम्हें वहीं जाकर चटनी पीसना पड़ेगा। पर जेठानी जी, बाहर तो कितनी ठंड हो रही है, मैं सिलबट्टा रसोई में लेके आती हूँ। देवरानी जी, सिलबट्टे को मैंने ही रसोई से बाहर रखवाया। तुम यहाँ चटनी बनाओगी, फिर पानी पानी फैलेगा तो रसोई गीली हो जाएगी और जल्दी से सूखेगी भी नहीं। ठंड का मौसम है, इससे अच्छा तुम थोड़ी देर लगेगी बाहर चटनी बना लो। बेचारी पूजा ठंड में ठिठुरते हुए अब खुले आंगन में आकर चटनी पीसने लगती है। आंगन में खुलापन होने के चलते काफी बर्फीली हवा चल रही थी। कैसी बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से बर्फ के गोले गिर रहे हैं। मुझे तो ठंड सी लग रही है। ठंड से थर-थर कांपते हुए पूजा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर धनिया की चटनी पीसकर अंदर आती है। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर सबको गर्मा गर्म पराठा चटनी परोसती है। वाह बहू, आज इतने गरम गरम खस्ता आलू के पराठे चटनी खाकर तो आज ठंड की बढ़िया वाली दावत हो गई। बहुत स्वादिष्ट बने हैं पराठे। जी शुक्रिया पापा जी। अरे नरेंद्र, एक बार ये देसी घी वाले आलू के पराठे चक्कर देख। धनिया की चटनी भी बड़ी चटकदार बनाई है बहू ने। अरे बहू, थोड़ी और चटनी डाल। जी दादी माँ। सभी को ठंड में गर्मा गर्म आलू के पराठे और चटनी खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है कि सभी पूजा की खूब तारीफ करते हैं। तब सरस्वती पूजा को नेक देती है। ये लो पूजा, बहू तुम्हारी पहली रसोई का नेक। बहुत ही बढ़िया आलू के पराठे और चटनी बनाई थी तुमने। बस इसी तरह बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाकर हमको खिलाती रहना। जी मम्मी जी। सभी नाश्ता करके कमरे में चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर कितना ज्यादा गंद लगा रखा है। भूख भी लगी है, पहले बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर खाऊंगी। बहुत सारे बर्तन इकट्ठा करके किचन में लाती है और ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोती है। इस बर्तनों पर साबुन चढ़ाने में इतनी ठंड लग रही है, अभी तो इसको चिल्ड पानी में खंगालना भी पड़ेगा। इतनी ठंड के मौसम में आलू के पराठे और धनिया की चटनी बनाकर खिलाना भारी पड़ गया। कितने सारे बर्तन लग गए, पर सभी पराठा खाकर कितने खुश थे। पूजा के चेहरे पर सभी के सही तरीके से खाने की खुशी के साथ साथ थकावट भी झलक रही थी। तभी जेठानी आती है। ये क्या देवरानी जी, आप बर्तन धो रही हैं? मैं तो बस आ ही रही थी, आपने खाना खा लिया? नहीं दीदी, डाइनिंग टेबल काफी गंदा हो रखा है, तो इसीलिए मैं पहले बर्तन धोने लग गई, बाद में खा लूंगी। तब तक तो आपके आलू के पराठे ठंडे हो जाएंगे, तो स्वाद भी आधा हो जाएगा। मैं प्लेट लगा देती हूँ, आप खा लो, बर्तन मैं खंगाल लूंगी। रितु पूजा को प्लेट में पराठे और चटनी डालकर देती है। पूजा खुशी खुशी मेज पर खाना खाती है। मैं तो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, पर जेठानी जी ने बिना कहे आकर मेरा काम बांट लिया। इसी तरह से पूजा को शादी करके ससुराल में आए 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं। इसी बीच में अपने ससुराल वालों को आलू के पराठे और धनिया की चटनी बनाकर खिला चुकी थी। बड़ी बहू, पहले पूरा सब्जी मार्केट अच्छे तरीके से घूम फिर लेना, तब लास्ट में मोल भाव करके ही सब्जी खरीदना। जी ठीक है मम्मी जी। देवरानी जी, जल्दी से किचन में से सब्जी वाले कैरी बैग लेकर आ जाओ। जेठानी जी, मैंने अभी जस्ट चाय रखी है। कोई नहीं छोटी बहू, चाय चारू देख लेगी। तुम दोनों बाजार से सब्जी ले आओ, शाम हो रही है। जी मम्मी जी। मेरा तो अभी चाय पीने का मन कर रहा था, इतनी ठंड में सब्जी मार्केट जाना पड़ेगा। बेचारी बहू की गैस बंद करके मन मार कर जेठानी के साथ सब्जी खरीदने बाजार जाती है, जहां सारी सब्जी वाले अपने अपने ठेले के आगे आग जलाकर ताप रहे थे। आसमान से ओस की मोटी मोटी बूंदें बरस रही थी। जेठानी जी, ये सब्जी मार्केट तो अपने घर से काफी ज्यादा दूर पड़ती है, आप यहीं से सब्जी खरीदने आती हो? मुझे तो तगड़ी वाली ठंड लग रही है। देवरानी जी, जब सर्दी देखेंगे तो सस्ती सब्जी कैसे खरीदेंगे? हमारा सबसे पास का सब्जी मार्केट यही पड़ता है और यहाँ पर सब्जी सस्ते रेट की मिल जाती है। तभी रितु को देखते ही एक लाइन से आलू के ठेले लगाकर ठंड में खड़े आलू वाले आवाज करने लगते हैं। आ जाओ बहन जी, आ जाओ, 1 नंबर का बढ़िया आलू ले लो। अरे बहन जी, मक्खन वाला आलू खाना है तो यहाँ चले आओ, 1 नंबर का बढ़िया पराठा वाला पहाड़ी आलू आया है।
जेठानी जी देखिए ना, ये सब्जी वाले ने कैसे सब्जी मार्केट को मच्छी मार्केट बना रहे हैं। अरे जिसको आलू लेना होगा, देवरानी जी वो हमारे परिवार में यहीं से थोक में आलू खरीद कर जाता है, इसीलिए आवाज लगा रहे हैं। वरना ठंड के मौसम में तो ज्यादातर मंडी से ही आलू का बोरा आ जाता है, 10-15 दिन चल जाता है। ये सुनते पूजा बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है। जेठानी जी पिछले 2 हफ्ते से तो घर में आलू ही ज्यादा बन रहा है। मेरे हिसाब से 2-3 किलो आलू लेकर बाकी ठंड की सीजनल सब्जी ले चलते। देखिए कितनी ताजा फ्रेश सब्जी बिक रही है। देवरानी जी हरी सब्जी से ज्यादा हमारे परिवार में आलू लगता है। तुम जाकर अपने हिसाब से हरी सब्जी देख कर ले लो, मैं 10 किलो आलू ले लेती हूँ। पूजा अब पैसे लेकर एक सब्जी वाले के पास जाती है जिसके रेडी पर हरी भरी सब्जियां बिक रही थी। सब्जी ले ओ, ताजी ताजी सब्जी, ताजी आलू पालक घिया मेथी तोरई बथुआ खा लो जी, ठंड की ताजी सब्जियां। भैया जी 1 गड्डी पालक, 1 किलो गोभी और आधे किलो मेथी कर दो। मेथी गले गले मत देना। अरे बहन जी, सर्दी के मौसम में सब्जियां थोड़ी सड़ती हैं, ये लो आपकी सब्जी। अरे भैया मैंने इतनी सारी सब्जी ली है आपके ठेले से, थोड़ी धनिया तो डाल दो। इस बार धनिया बड़ा ही महंगी हो रखी है बहन जी, फ्री में धनिया मैं किसी और को नहीं दे रहा, पर आप ले जाओ। इतना कहकर सब्जी वाला पॉलीथिन में थोड़ी धनिया डाल देता है। कुछ ही देर में दोनों ठंड की सीजनल सब्जी लेकर घर आ जाती हैं, जिसे देखकर कनिका, अरे भाभी ले आई आप दोनों सब्जी, फटाफट से डिनर बना दो, मुझे बड़ी तेज की भूख लगी है। और ये इतना जरा सा धनिया किस लिए लाई हो? कनिका ये धनिया तो मैंने सब्जी वाले से फ्री में डलवाया था। आज मैं सबके लिए ग्रेवी वाले आलू टमाटर बनाऊंगी तो उसी में डाल दूंगी। पूजा के अंदर गृहस्थी बहू वाले गुड़ देखकर दादी सास मनोरमा तारीफ करती है। इसे कहते हैं थोड़ी चीजों में भी सही तरीके से रसोई चलाने वाली बहू। जब से छोटी पोता बहू शादी करके आई है, घर की रसोई में तो जैसे रौनक सी लग गई है। सही कहा आपने दादी जी, जब से देवरानी जी शादी करके आई हैं, मुझे भी उन्होंने काफी आराम दे दिया। दोनों टाइम का खाना पीना इन्होंने ही संभाल लिया है। दीदी आप भी तो बावर्ची खाने में मेरा कितना हाथ बटाती हैं। सभी बातें ही कर रही थी, तभी माहिर पन्नी में काफी सारी धनिया, हरी मिर्च, लहसुन लेकर आ जाता है। क्या बात है, आज तो घर की सभी लेडीज हॉल ही इकट्ठा है। आज डिनर बनाने का इरादा नहीं है क्या? माहिर बेटा आज तेरा ऑफिस जल्दी खत्म हो गया और ये इतना सारा धनिया किस लिए खरीद कर लाया है? मैंने दोनों बहू से सब्जी मंगवा ली है, खाली फालतू का खर्चा करता रहता है। अरे सरस्वती, तुम तो खाम बाल की खाल निकाल रही हो। सर्दी का मौसम है, धनिया थोड़ी ना खराब हो जाएगा बहू, तो आधी धनिया की चटनी पीस देना खाने पर। जी ठीक है पापा जी। पूजा ऊपर से तो सबके आगे मुस्कुराकर दिखा देती है, लेकिन इतनी ठंड में खुले आंगन में सिलबट्टे पर चटनी पीसने का सोचकर अब उसका मुंह उतर जाता है। बाकी सारी सब्जियां तो फ्रिज में लगा दी है, फटाफट से आलू छीलकर आलू टमाटर की सब्जी बनाते हैं। अभी वो आलू छील ही रही होती है, तभी चारू किचन में आती है। भाभी मम्मी ने आलू टमाटर की सब्जी बनाने को मना किया, सबका आलू के पराठे और धनिया की चटनी खाने का मन है, वही बना लीजिए। डिनर में आलू के पराठे और धनिया की चटनी की फरमाइश सुनकर पूजा के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिखाई देने लगता है। पर चारू दीदी डिनर बनाने में इतना लेट लग चुका है, आलू के पराठे और धनिया की चटनी बनाने में काफी समय लगेगा। भाभी हम में से किसी को कोई मीटिंग में थोड़ी जाना है, आप आराम से बना लो, बाहर बॉनफायर जल रहा है, हम सब वहीं बैठे। ठीक है। मेरे महान ससुराल वालों को भी एकदम से याद आया कि डिनर में सबको आलू के पराठे खाने हैं, प्लस में इतनी सारी धनिया की चटनी भी पीसनी है। ये कुरकुराहट के साथ पूजा कुकर में आलू धो रही होती है, तभी उसकी माँ का कॉल आता है। हेलो नमस्ते माँ। खुश रहे मेरी बच्ची, कैसी है? पूजा बेटी खाना पीना हो गया? अभी कहाँ माँ, बस रात के खाने की तैयारी में लगी हूँ। मेरे पराठा खोर ससुराल वालों के लिए आलू के पराठे और धनिया की चटनी बना रही हूँ। अरे तो ऐसे गुस्सा करके क्यों दिखा रही है? तू आखिर उस घर की बहू है, ससुराल वालों को बनाकर खिलाना तेरा फर्ज है। मम्मी मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे ससुराल वाले आलू के पराठे में इतने पक्के हैं कि पूछो मत। ऊपर से बड़ों से लेकर घर के बच्चों तक की भी डाइट इतनी ज्यादा है कि एक एक लोग 4-4, 5-5 पराठे एक बार में लपेट जाते हैं। इतने सारे पराठे बनाकर मेरे हाथ दुख जाते हैं। ऊपर से ऐसी ठंडी खुले मौसम में सिलबट्टे पर इतनी सारी धनिया की चटनी भी पीसनी होती है। पूजा बेटी शादी के बाद हर बहू को जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अच्छा चल अब तू खाना बना ले वरना लेट हो जाएगा। किचन के बाहर खड़ी कनिका पूजा की बातें सुन लेती है। कनिका को देखकर पूजा नर्वस हो जाती है। कनिका तुम यहाँ किचन में कुछ चाहिए था क्या? नहीं भाभी, मैंने देखा आप अकेले डिनर बना रही हो, इसीलिए मैंने सोचा आपकी हेल्प करवा दूं। लाइए मैं आटा लगा देती हूँ। कनिका पराठे के लिए आटा ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर आटा ज्यादा मुलायम हो गया तो आलू के पराठे बनाने में मुश्किल होगी। रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगी। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल परफेक्ट आटा गूंथ दूंगी। कनिका को किचन में अपनी मदद करवाते देखकर अब पूजा के फेस पर से टेंशन थोड़ी कम होती है।
चलो ठीक है, तुम आटा रेडी कर लो, मैं तब तक धनिया की चटनी पीस लेती हूँ। बेचारी बहू कांपते हुए धनिया साफ करके भयंकर ठंड में चटनी पीसने बाहर आती है। आज ठंड का टेम्परेचर काफी कम था, सफेद धुएं की तरह कोहरा गहराया हुआ था। इस बार तो ठंड के मौसम ने रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया है। कितना सफेद कोहरा हो रहा है, पास का पास कुछ भी नहीं दिख रहा। बेचारी बहू बर्फ जितने ठंडे पानी से सिलबट्टा साफ करके फटाफट चटनी पीसने लगती है। इतनी ठंड में चटनी पीस कर मेरी तो हालत खराब हो रही है। अगली बार से जिसको आलू के पराठे पर धनिया की चटनी खानी है ना, मिक्सर में ही बना कर दे दूंगी। एक तो इतनी ठंडी ठंडी जैसी हवा चल रही है, ऊपर से सिलबट्टे पर हाथ भी नहीं चल रहा। बेचारी बहू कटोरी भरकर धनिया की चटनी पीस कर किचन में आती है, जहाँ ओस लगने से वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। अरे भाभी, आप इतनी ज्यादा भीग कैसे गई? बाहर बारिश हो रही है क्या? अच्छू अच्छू। नहीं, बाहर काफी ज्यादा ओस हो रही है, इसीलिए भीग गई। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं, मैं बनाकर पी लूंगी। कुछ ही देर में पूजा ठंड भरे मौसम में गर्मा गर्म आलू के भरवा पराठे बनाती है। तभी बावर्ची खाने की खिड़की से बाहर स्नोफॉल होते देखकर वो काफी खुश हो जाती है। अरे वाह, ये स्नोफॉल देखकर कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे में तो गरम गरम आलू के पराठे का स्वाद धनिया की चटनी के साथ मजेदार लगता है। फटाफट पराठे बना लेते हैं। तब बहू खुशी खुशी सभी को गर्मा गर्म आलू के पराठे और धनिया की चटनी सर्व करती है। सभी लोग जैसे घी लगे आलू के पराठे खाते हैं तो उनको काफी पसंद आते हैं। बात होती जाती, आज तो आपने टेस्ट में बेस्ट आलू के पराठे बनाए और धनिया की चटनी भी बिल्कुल मोमोज की चटनी के साथ तीखी तीखी बनी है। मजा आ गया खाकर। मुझको लंच में यही वाले पराठे देना। ठीक है रोहन बेटा, मैं बना दूंगी। इसी तरह से ठंड में ससुराल की रसोई में गर्मा गर्म आलू के पराठे और धनिया की ठंडी तीखी चटनी बनाकर पूजा सबको खिलाती है। तभी एक दिन वैभव परेशान होकर ऑफिस से घर आता है। मम्मी पापा आ गए, चलो पापा आज आप हमारे साथ खेलने चलो। बच्चों, आज के लिए तुम दोनों खेलो, मेरा मन नहीं है बच्चों आज। वैभव जी, क्या बात है, आज आप बड़े परेशान दिख रहे हैं। अभी तक ऑफिस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई क्या? नहीं रितु, अभी तक कोई भी पीपीटी वर्क के लिए नहीं मिली। पिछले 1-2 हफ्ते से डबल काम का प्रेशर लेकर मैं काफी ज्यादा थक जाता हूँ। मीटिंग अरेंज करो, पीपीटी मैनेज करो, सारी चीज एक साथ नहीं हो पाती। तभी पूजा गर्मा गर्म चाय बनाकर लाकर देती है। ये लीजिए वैभव भैया, आपकी पसंदीदा अदरक इलायची वाली चाय। शुक्रिया। पूजा, वैसे तुमने भी तो MBA कर रखा है, फिर ऐसे हाउसवाइफ क्यों बनी हुई हो? मेरे ऑफिस में पीपीटी वर्क के लिए एक एम्प्लॉय चाहिए, तुम चाहो तो काम कर लो थोड़ा। पूजा सरस्वती की शक्ल देखते हुए झिझक कर कहती है। पर भैया, अगर मैं जॉब करने लग जाऊंगी तो घर कैसे मैनेज होगा? छोटी भाभी आपके आने से पहले रितु भाभी हैं तो रसोई संभालती थी, वो संभाल लेंगी। जब आप पढ़ी लिखी हो तो आप हाउसवाइफ बनकर मत रहिए, बल्कि जॉब कीजिए। ससुराल के सभी लोग पूजा को जॉब करने के लिए सजेस्ट करते हैं, जिस पर सरस्वती की शक्ल बन जाती है। अरे बिल्कुल भी नहीं। छोटी बहू बाहर निकलकर नौकरी चाकरी करेगी तो पड़ोसी क्या कहेंगे कि ये लोग बहू को कमाने भेज रहे। मुझे मंजूर नहीं है बहू का घर से बाहर जाना। अपनी सास के जॉब करने के लिए मना करने पर पूजा निराश हो जाती है। तभी वैभव सरस्वती को कन्विंस करता है। माँ, पूजा को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो घर पर ही बैठकर वर्क फ्रॉम होम जॉब कर लेगी। ऐसे वो घर को भी टाइम दे पाएगी और ऑफिस भी मैनेज कर लेगी। अरे अब मान भी जाओ सरस्वती, बहू जब पढ़ी लिखी है तो उसको कर लेने दो जॉब। हाँ, तो मैंने कब रोका है? बहू को बस एक बात का ध्यान रहे, बहू नौकरी के साथ साथ रसोई भी सही से चलनी चाहिए। जी माँ जी। खींचे मन से सरस्वती पूजा को काम करने के लिए बोल देती है। अगले दिन पूजा 5 बजे का अलार्म सेट करके नाश्ते में सादे पराठे और सूखे आलू बनाकर रख देती है, जिसे देखकर मनोरमा का मुंह चढ़ जाता है। अरे पोता बहू, ये तूने नाश्ते के नाम पर क्या सादे से पराठे और आलू की सब्जी बना कर रख दिए, जबकि तुझे पता है कि मुझको शुगर है और खाली आलू की सब्जी खाना मेरे लिए जहर के बराबर है। दादी माँ, आपको तब शुगर बढ़ने का याद नहीं आता जब आप भाभी आलू के पराठे बनाकर खिला रही होती है? चारू के सच बोलने पर मनोरमा को मिर्ची लग जाती है। तू चुप कर चारू, मेरे साथ बकर बकर करने की जरूरत नहीं है। तू पोता बहू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जाकर मेरे लिए दूसरी सब्जी बना के ला। जी दादी जी। पूजा कड़कड़ाती ठंड में किचन में आकर सब्जी बनाती है। आज तो जॉब का पहला दिन है, आज ही लेट हो जाऊंगी। तभी रितु रसोई में आ जाती है। देवरानी जी, जाओ तुम काम स्टार्ट कर दो, सब्जी मैं देख लूंगी। थैंक यू सो मच भाभी। पूजा जल्दी से कमरे में आकर लैपटॉप खोलकर काम करने लगती है। जैसे ही दोपहर में लंच का वक्त होता है तो वो ठंड में जाकर किचन समेट कर काम करती है। इसी तरह 2-4 दिन हो जाते हैं। तभी एक दिन दोपहर में सरस्वती कमरे में आती है। बहू, क्या जब देखो लैपटॉप के आगे आंखें जमा कर बैठी रहती? तेरे पापा जी को कब से भूख लगी है? बस मम्मी जी, 5 मिनट में लंच टाइम होगा तो कुछ बना दूंगी। अरे भूख अभी लगी है, जब तक तू बनाएगी तब तक तो भूख मर जाएगी, रहने दे। सरस्वती का ताना भरा स्वभाव देखकर पूजा अब लैपटॉप लेकर किचन में आती है, जहाँ सुबह की सब्जी तो रखी हुई है, फटाफट से 5-6 रोटी लगा देती हूँ।
फटाफट से गरम गरम रोटी सब्जी बनाकर पूजा कमरे में लाती है, जहां सरस्वती रजाई में नाटक देख रही थी। लीजिए पापा जी, गरम गरम रोटी सब्जी। प्लेट में पराठे की जगह रोटी देखकर सरस्वती अपनी बहू को टोन मारती है। बहू, ये 4 चपाती तो मैं भी बना सकती थी। अरे तेरे पापा जी को आलू के पराठे और धनिया की चटनी खाने का मन था। कोई नहीं मम्मी जी, मैं डिनर में आलू के पराठे और धनिया की चटनी बना दूंगी। अभी थोड़ा सा काम ज्यादा है इसीलिए। हाँ हाँ, अब तो बस ये बहाने ही रह गए। जब से तूने ये अपनी वर्क फ्रॉम होम की जॉब करना शुरू किया, किसी भी दिन तूने नाश्ते, लंच या डिनर में आलू के पराठे या धनिया की चटनी बनाकर नहीं खिलाया। अरे ऐसे तो ठंड का मौसम यूं ही निकल जाएगा। अरे भगवान, क्यों इतना गुस्सा करके दिखा रही हो? इतनी ठंड के मौसम में वो गर्मा गर्म बनाकर खिला रही है, ये क्या कम है? हाँ हाँ, तुम तो बहू की साइड लोगे। अरे घर में 2 बहू हैं, मैं इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि वो अच्छा पका कर परोस कर खिलाएं। ये नौकरी चाकरी तो मैं अभी करवाना ही नहीं चाहती थी। नौकरी करने वाली बहू के लिए घर की जिम्मेदारियां पीछे और पैसा कमाना पहले हो जाता है। बेचारी पूजा चुपचाप से अपनी सास की खरी खोटी सुनती है और रोते हुए कमरे में जाकर काम करती है। जब से मैं शादी करके आई हूँ, हमेशा मैं अपने ससुराल वालों को उनकी फरमाइश के नाश्ते से लेकर लंच से लेकर डिनर बनाकर करवाया। तब मम्मी जी को मेरा प्यार, मेरा अपनापन, मेरी मेहनत नहीं दिखी। लेकिन आज जब मैं जॉब करने लगी हूँ तो मैं इन्हें बुरी लगने लगी हूँ। शादी के बाद ससुराल वालों के लिए बस हाउसवाइफ बनकर रहो। बेचारी पूजा फूट फूट कर रोते हुए खुद ही अपने आंसुओं को साफ करती है और रात को जब माहिर ऑफिस से घर आता है तो वो नौकरी छोड़ने की बात करती है। पर पूजा, तुम इस तरह से अचानक जॉब छोड़ने की बात क्यों कर रही हो? इतनी अच्छी खासी वर्क फ्रॉम होम की जॉब है तुम्हारे पास। आजकल ऐसी जॉब जल्दी से मिलती भी नहीं है। तभी कनिका कमरे में आती है। मैं बताती हूँ भैया, जब से भाभी ने वर्क फ्रॉम होम जॉब करना शुरू किया है, मम्मी और दादी भाभी के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं कर रही। जबकि इतनी ठंड के मौसम में भी बेचारी भाभी 5 बजे उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती, सारा दिन काम करती, फिर भी। अपनी माँ और दादी के खराब बर्ताव के बारे में सुनकर माहिर का मन खट्टा हो जाता है। पूजा, तुमने इस बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। नहीं माहिर जी, प्लीज आप रहने दीजिए। आप अगर जाकर मेरे लिए बात करेंगे तो बात कहीं ज्यादा खिंच जाएगी। मैं बना लूंगी, और वैसे भी शादी के बाद एक बहू की जिंदगी हाउसवाइफ बनकर ससुराल वालों को अच्छा खाना बनाकर खिलाना होता है, बस। ऐसा कहते हुए बेचारी बहू के शब्दों में हर हाउसवाइफ बहू का दुख झलक रहा था। तभी सरस्वती, जो कमरे के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी, वो अपनी बातों पर काफी अफसोस खाती है। मैंने पूजा बहू को एक नौकरी के पीछे कितना भला बुरा कहा, लेकिन वो अभी भी मेरे बारे में, इस घर के बारे में सोच रही है। अब मैं खुद अपनी गलती को सुधारूंगी। इसी तरह से अगले दिन ठंड में सुबह सुबह पूजा नाश्ता बनाने के लिए कड़क ठंड में 5 बजे उठकर किचन में आती है तो देखती है कि उसकी सास और दादी सास पहले से ही इतनी ठंड में नाश्ता बनाने में जुटी थी। मम्मी जी, दादी जी, आप दोनों इतनी सुबह सुबह किचन में, आप दोनों को भूख लगी थी तो मुझे उठा देती, मैं बना देती। बहू, जब से तू शादी करके आई है इस ठंड के मौसम में, तू ही तो हमें गरम गरम बनाकर परोस कर खिलाती है और खुद सबसे लास्ट में ठंडा खाना खाती है। आज हमारी बारी है, तू बैठ, मैं बना कर खिलाती हूँ। तेरे मनपसंद के आलू के पराठे बनाए हैं, और पोता बहू तेरे लिए स्पेशल धनिया की चटनी भी पीस रही हूँ। चल तू जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जा। पहली बार अपनी सास और दादी सास को अपनी पसंद का नाश्ता बनाते देखकर पूजा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अपनी माँ की याद आ जाती है, जिस तरह से ठंड के मौसम में वो उसको गर्मा गर्म आलू के पराठे और धनिया की चटनी बनाकर खिलाया करती थी। दादी जी, मम्मी जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला। कुछ ही देर में पूजा तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी है। सरस्वती उसे गरम गरम आलू के पराठे और धनिया चटनी परोसती है। अच्छे से पेट भर कर खा लेना, ठीक है? इतने लंबे वक्त के बाद ठंड में गरम गरम आलू के पराठे खाकर पूजा के चेहरे पर शादी से पहले की खुशी दिख रही थी। ये लीजिए भाभी, आपका लंच बॉक्स। मम्मी ने आलू के पराठे पैक कर दिए हैं। अरे मगर चारू दीदी, लंच बॉक्स किस लिए? क्योंकि आज से तू ऑफिस जा रही है पोता बहू, ठीक है? आखिर में पूजा जॉब के साथ साथ रसोई को भी संभालती है और संडे वाले दिन आलू के गरम गरम पराठे और धनिया की चटनी जरूर बनाती है।